हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा डेमो कि किस तरीके से ये फ़ोन कॉल पे सामने वाले को बेवकूफ़ बनाते थे। ज़ीशान साहब, आपकी परमिशन चाहिए होगी ताकि मैं इनसे छोटा सा डेमो कर सकूँ प्लीज़। किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते थे। पहले एक कॉल, जिस तरह मुझे कॉल आई है, मैं बात कर रहा हूँ, बात करो ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम, आसिफ अली बात कर रहा हूँ जी, तो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूँ। आप ये जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नंबर पे 2 लाख का इनाम लगा है। आपको अगर इनाम चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल बैक करें तो आपको पूरी परमिशन दी जाएगी सर। तो फिर वो कॉल बैक करते थे, उनको जी कहते थे कि जी अपना नाम और घर का मौजूदा पता बताएं। जो पता बताएंगे उसी पते पे हमारी टीम आएगी जो कि आपको ये 2 लाख का इनाम दे के जाएगी। और उसके बाद सर वो पता बताते थे और उनको कहते थे कि जी अगर आप ये इनाम लेना चाहते हैं ना तो इसका 2000 रुपये आपको टैक्स आएगा। वो अभी आपने किसी भी करीबी शॉप पे जाके ये जमा करवाना है और उसके बाद आपको ये इनाम की रकम दी जाएगी। सामने वाले को कन्विंस कैसे करते थे, मुतमईन कैसे करते थे कि वो कॉल के ऊपर वो रज़ाबंद हो जाए? सर वो ऐसे बस ये करते थे सर कि आपका इनाम निकला है, तो उनको यानी कि मैसेज करते थे, कॉल करते थे कि जी इनाम निकला है तो आप जो है ना ये आपको इनाम आज की डेट में मिलेगा, तो बेफिक्र हो जाए, यानी कि उनको तसल्लियाँ देते थे सर। स्टार्टिंग में जब कॉल करते थे तो सामने वाले को सलाम करने के बाद उसको मुतमईन कैसे करते थे, आगाज़ कैसे अपनी बात का करते थे? सर इसी तरीके से कहते थे कि सर आपका इनाम लगा है, आप हमें इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। वो कॉल करते थे, उनको बताते थे सर कि आपको 2 लाख चाहिए, तो इसी नंबर पे जो मुकम्मल अपना नाम एड्रेस भेजें और मुकम्मल जो है आपको इनामत मिलेगा सर। अच्छा, तो सामने वाला कितनी कॉल्स के बाद कोई कॉल्स ऐसी होती थी जो हिट हो जाती थी? मतलब हिट की मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो जिस कॉल को ट्रैप कर लेते थे, जिसको बेवकूफ़ बना देते थे, कितनी कॉल्स के बाद ऐसा होता था? सर मकसद अक्सर कॉलें जो है ना, जिसको भी इनाम बताते थे ना तो वही आगे से कहते थे कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, कॉल बंद कर जाते थे सर। तो दिन में मकसद जो है ना 1-2 आदमी मकसद आता था, 1000-2000 से सर मकसद वो लेते थे सर। अच्छा, पर बंदा कितने पैसे मिलते थे सर हमें मकसद जो है ना 500-600 रुपये मिलता था सर। डेली के कितने बंदों को बेवकूफ़ बनाते थे? सर मकसद 1-2 आदमी मकसद जो है ना आता था, क्योंकि अक्सर जो है ना हर आदमी कहता था कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो कोई फंसता नहीं था, मुतमईन नहीं होता था हमारे पे। तो जो है ना मकसद सर 1-2 आदमी फंसता था, 2000 मिलता था सर, उसमें से हमें तनख्वाह मिलते थे। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, ये थोड़ी कि 500-600 रुपये मेरे पास रजिस्टर्ड कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिन पर अभी फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं। उनका नेक्सस होप्स हो कि इनसे मिल जाए उनके नंबर्स वगैरह। तो घर में हाउस मेड जो हमारे पास होती है, मेरे पास एक वो कंप्लेंट भी है कि एक हाउस मेड ने 6.5 लाख रुपए अपना इनाम निकालने के चक्कर में, ये सामने लैपटॉप रखा है, इस लैपटॉप में वो ग्राफिक डिज़ाइंस हमारे पास हैं कि जो ये व्हाट्सएप किया करते थे जब ट्रैप करने के बाद, उसमें बाकायदा आपके जो सेलिब्रिटीज़ जो गेम शोज़ चलाते हैं, नामवर 2 या 3, उन सेलिब्रिटीज़ की तस्वीर के साथ गाड़ी, उसका गोल्ड, कैश, इन सब की तस्वीरें मौजूद हैं। ये जब ट्रैप करने के बाद उन्हें व्हाट्सएप किया करते थे। व्हाट्सएप करने के बाद जब वो देखता है इनाम पूरा, तो ये अज़ हद कोशिश करते थे कि बिल्कुल जो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ये जितना उनसे निचोड़ सकें ये निचोड़।